एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत भक्ति का माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है, देखो। और मेरे जो है जेठ जी का बेटा आज जा रहे हैं कांवड़ लेने के लिए, सब लोग। और देखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं उनसे सबसे। चलो। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ इनके घर पर। तो यहाँ पर बैठी है मेरी चाची सास जो ग्रीन साड़ी में है, और ये मेरी रियल सास हैं, और ये है मेरी जिठानी जी जिनके मैं पैर छू रही हूँ, जिन्होंने रेड साड़ी पहनी हुई है। और फिर हम बैठ गए, हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो हमने सोचा कि चलो अब आ गए तो बैठ ही जाते हैं। और फिर धीरे धीरे सब लोग आने शुरू हो गए और हम बैठ के घर की बातें करने लगे अपनी। यहाँ पर भैया जाने के लिए हो गए हैं तैयार और सभी लोग आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर फिर जो है तिलक की तैयारी होने वाली थी, और इनका खाना और जो जल था सब पैक हो गया है ले जाने के लिए खाना। और ये आ गई है हमारी बहू, जो मतलब यहाँ अभी जो इधर साइड को गई है। और ये छोटी बच्ची यहाँ पर तिलक लगा रही थी, ये भैया की बेटी है। और ये हमारी चाची जी हैं, ये कुछ कह रही थी कि भैया थोड़ा तिलक सही से कर लो। और फिर ये रस्म तो मतलब पूरी हो गई थी तिलक वाली, और फिर हमने सबने करी वहाँ पर जाने की तैयारी। और यहाँ पर गीता भी आ गई है और देखकर इतना शर्मा रही है, जबकि कहती है बार बार कि मेरी फ़ोटो भी खींचो, मेरी फ़ोटो भी खींचो। यहाँ गीता मुझसे बातें कर रही थी कि चाची आपको कितना देर हो गई आए हुए। मैं बोली कि मैं तो अभी आई थी थोड़ी देर पहले ही, और अभी यहाँ पर बस अब तैयारी हुई है। और वो हम सब ऐसी बातें कर रहे थे। यहाँ पर मेरी तीनों सासू माएँ बैठी हैं, मैंने उनकी पिक्चर ले ली है। तो यहाँ पर चाची जी कह रही थी कि मुझे फ़ोटो दिखाओ कैसी आई है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि बारिश नहीं हुई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बहुत टाइम तक हम लोगों को यहाँ पे खड़ा रहना पड़ा। और फिर उसके बाद हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ गए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास। और मंदिर की आपको चोटी भी दिखाई दे रही है, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं मंदिर के। धीरे धीरे पहुँच गए हैं हम अब मंदिर के पास। और ये है हमारी बहू रानी। आज तो बहू रानी का भी भैया गर्मी में बहुत बुरा हाल है। शिव मंदिर के आप भी कर लिए साक्षात दर्शन, और गर्मी बेशक थी, लेकिन भाव और भक्ति के कारण गर्मी सब भूल गए और भक्त अपनी पूजा में इतने मस्त हो गए। मैं अपने जेठानियों के साथ चल दी हूँ अब घर वापस। और हम ऐसी हंसी और मजाक की बातें कर रहे थे, कभी कोई कुछ कह रहा था, कभी कोई कुछ कह रहा था, बस ऐसी रास्ते में मस्ती करते हुए आ गए। तो यहाँ पर कांवड़ वालों की गाड़ी जानी हो गई है शुरू, आप भी देख लीजिए। और कम से कम गांव से 40-42 बच्चे जा रहे हैं कांवड़ लेने के लिए। भगवान इनकी यात्रा को सफल करे। धन धन भोलेनाथ तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, 4 लोग बस्ती में बसा दिए आप बसे वीराने में। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भगवान सबकी यात्रा को सफल करें। घर आने पर हम सबको मिला प्रसाद, और आप भी शिव भोलेनाथ का प्रसाद खाइए।